कि एक तरफ होता है कि चोरी होती रहे को रोके नहीं, इल्जाम काहेगा। देखिए वैसे तो सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो लोग दिन में ही सपने देखने लगे उनके लिए क्या टिप्पणी करें हम। यदि मानव और मानवता की रक्षा होनी है तो उससे पहले हम लोगों को सृष्टि के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का संकल्प लेना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज वो अयोध्या जाएंगे और वहाँ पर सरयू महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सर, सरयू महोत्सव क्या है, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ? देखिए वैसे तो जितनी भी पवित्र नदियाँ हैं उन सब के साथ प्रकृति के साथ मानवता का जुड़ने का इतिहास रहा है हमारा। जब से सृष्टि बनी है प्रकृति के साथ हमेशा जुड़ा रहा है मानव का, लेकिन जब से मानव ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है तब से तमाम विसंगतियां पैदा हो रही हैं। आज देख रहे हो कि चाहे वो हमारा पॉल्यूशन का मामला हो, 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने का मामला हो, या तमाम तरह के अन्य अन्य मानवता के साथ जो प्राकृतिक रूप से हमले हो रहे हैं, वो प्रकृति पर हमले के कारण ही हैं। तो नदियाँ, पेड़, ये हमारे सब प्राकृतिक संसाधन हैं जिसके साथ जुड़ाव आत्मीय भाव होना चाहिए। उसको हम लोगों ने धार्मिक रूप से भी कनेक्ट करने का प्रयास इसलिए किया ताकि लोगों की भावनात्मक रूप से जुड़ाव और सम्मान नदियों के प्रति रहे। सरयू महोत्सव, जो सरयू एक बड़ी नदी है जिसके साथ भी बड़ा श्रद्धा भाव लोगों का रहता है, वो महोत्सव की आज शुरुआत हो रही है। उसका शाम को 6 बजे हम लोग शुभारम्भ करेंगे। एक सप्ताह का कार्यक्रम चलेगा और ये संदेश देने का प्रयास होगा कि नदियों के साथ, नदियों का अस्तित्व बचाएं, नदियों के साथ जुड़ें या प्रकृति के साथ जुड़ें। पहले हम देखते थे कि गांव में जो तालाब होते थे, तालाबों में हम लोग कच्चे मकान होते थे, मिट्टी निकाल लाते थे गर्मियों में, और उसका खुद ही जब मिट्टी निकल आती थी तो तालाबों में फिर वाटर, पानी का स्टोरेज अच्छी खासी तादाद में होता था और पूरी साथ वाटर रिचार्जिंग ज़मीन में होने के कारण हम लोग पानी का खिंचाव भी करते थे और एक और पानी का रिचार्जिंग भी होती रहती थी। तो एक संतुलन बना हुआ था। वो भी संतुलन, तालाबों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए, तालाबों पर मकान बना लिए, रिचार्जिंग हो नहीं रही, तालाब ख़त्म हो गए, नदियाँ अंतिम सांस ले रही हैं। तो ये कहीं न कहीं इनके साथ हमें जागरूक होना पड़ेगा, संवेदनशील होना पड़ेगा और प्राकृतिक उपलब्ध संसाधनों के साथ, चाहे नदियाँ हों, वृक्ष हों या जो भी अन्य अन्य प्राकृतिक संसाधन हैं, यदि मानव और मानवता की रक्षा होनी है तो उससे पहले हम लोगों को सृष्टि के द्वारा बनाए हुए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का संकल्प लेना ही पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को प्रेरणा देने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करते रहते हैं। उसी में एक सरयू महोत्सव का शुभारम्भ है और हम चाहेंगे कि लोग प्रकृति के साथ एक नए तरीके से सोच, नए तरीके से आत्मीय भाव, उसके प्रति सम्मान और उनको बचाने के प्रयास के साथ, चाहे वृक्ष हों, नदियाँ हों, जल स्रोत हों, इनको बचाने का प्रयास कर सकेंगे। इसी के प्रेरणा के लिए कार्यक्रम का आयोजन आज हो रहा है। सर, नेट की परीक्षा रद्द हो गई है क्योंकि बहुत सारे जगहों पर विरोध भी हो रहा है और बड़े सरकार के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए जा रहे हैं कि शुरुआती दौर में ही लीक हो जा रही हैं चीज़ें, पेपर लीक का मामला, अभी इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई नेट में, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि एक तरफ होता है कि चोरी होती रहे को रोके नहीं, इल्जाम काहेगा। अगले चीज़ जरा झांक के देखें अपने कार्यकाल में या समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में झांक के देखें, आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा, आप तो पुराने पत्रकार रहे हैं, ठेके पर नकलें होती थी और जो हाईएस्ट मार्केट ठेके पर नकल करके आते थे उनको मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम सरकार करती थी। तो जो योग्य बच्चे होते थे, जो होनहार बच्चे होते थे, वो सड़क पर कदमताल करते नजर आते थे और नकलची लोग, जो अक्षम लोग नकल के आधार पर मेरिट पा लेते थे, वो लोग कुर्सियों पर बैठ के नौकरी पाते थे। ये इनका हाल रहा है। तो ऐसे नकल के माफिया पाले किसने? उत्तर प्रदेश में नकल की शुरुआत, नकल माफियाओं को बढ़ावा देने की शुरुआत, संरक्षण इनको देने की शुरुआत किसने की? आज हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नकल से पूरी तरह मुक्त परीक्षा कराने पर कटिबद्ध है। जहाँ जहाँ विभिन्न परीक्षाओं में कहीं कमियां, त्रुटियां या लीकेज या छेड़छाड़ की शिकायतें आ रही हैं, कार्रवाई करने को तैयार है। कल जिस परीक्षा की अब बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने उस परीक्षा पर जैसे ही प्रामा फेसी कुछ लगा के कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियों की शिकायतें आईं
तत्काल रद्द करने का भी निर्णय लिया और साथ ही साथ अकेले रद्द करने का निर्णय नहीं लिया, उसकी सच्चाई सामने आए, दोषी लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो सके, इसके लिए सीबीआई जांच के भी आदेश देने का काम हुआ है। इसका मतलब साफ है कि हम नकल माफियाओं के खिलाफ, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले माफिया गिरोहों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए और शुचितापूर्ण, पारदर्शिता, गुणवत्ता और ईमानदारी के साथ परीक्षा करा करके हर उस छात्र के साथ न्याय करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं, ताकि पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो सकें। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला है, तो हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि परीक्षाओं में जो भी माफिया चिन्हित हों उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई हो कि 3 पीढ़ी तक कभी भी ये 3 पीढ़ी तक कह के जाए इस तरह का काम दोबारा मत करना। हम कठोर कार्रवाई के लिए नया कानून भी लाने का काम करेंगे, ताकि किसी भी तरह से माफियाओं को उसमें घुसपैठ करने की हिम्मत ही न पड़े। एक सवाल और था, ये जो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, इसमें एसटीएफ ने काफ़ी खुलासा किया है। गुजरात की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो है वो इसका परीक्षा कराने का फैसला किया गया। जब एसटीएफ ने जांच शुरू की तो मालिक उसका जो है वो भाग गया, अमेरिका पकड़ से दूर चला गया। तो ये इस तरह के लोगों पे कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन इसमें तमाम आईपीएस वगैरह भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना बड़ा माफिया हो, चाहे जितना बड़ा कोई अधिकारी हो, जो भी दोष सिद्ध होगा, जिस पर भी दोषी सिद्ध माना जाएगा, जो जांच में और विवेचना में दोषी होगा, सरकार पीछे नहीं हटेगी, कठोरतम कार्रवाई करेगी। इसमें किसी प्रकार का बड़े छोटे का, राजनीतिक, सामाजिक या अन्य किसी तरह का भेदभाव बिना हम लोग कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक आखिरी सवाल और है छोटा। कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री उसमें बताया जा रहा है। तो इस तरह के जो पोस्टर लग रहे हैं, इसका क्या संकेत मान के चल रही है कांग्रेस आपकी नज़र में? क्या ये मान के चल रही है कि सरकार गिरने जा रही है, केंद्र की भावी 18वीं लोकसभा यही चल रही है, भावी प्रधानमंत्री बना रहे हैं राहुल गांधी को पोस्टर लगा लगा के लोग? देखिए, वैसे तो सपने देखने का अधिकार सबको है, लेकिन जो लोग दिन में ही सपने देखने लगे उनके लिए क्या टिप्पणी करें हम? ये दिन में सपने देख रहे हैं। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनादेश, पूर्ण बहुमत के जनादेश के साथ बनी है। पूरे 5 साल डंके की चोट पर देश की सेवा करेगी, गरीबों का कल्याण करेगी, देश को नई परम वैभव ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। कहीं भी कोई किसी के लिए इस समय स्कोप नहीं है। दिन में हसीन सपने देखना बंद करें, बस यही मैं कह सकता हूँ। शुक्रिया। जयवीर सिंह जी को सुना आपने, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष को सपने देखने का अधिकार है और वो सपने देखते रहें। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।